आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही एक फ्लोरल एंड फ्रेश परफ्यूम की फॉर्मूलेशन दिखाने जा रहा हूँ स्क्रैच से। अगर मैं परफ्यूम्स की बात करूं तो दुनिया में सबसे महंगे इंग्रेडिएंट्स जो परफ्यूम या किसी भी खुशबू को बनाने में इस्तेमाल होता है वो होता है ऊद। ऊद से बनी हुई परफ्यूम्स गल्फ में, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। पर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर किसी भी ऊद वाली फ्रेग्रेंस या वुडी फ्रेग्रेंस से कहीं ज़्यादा पसंद की जाती है फ्रेश, एक्वेटिक, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस। अब जो आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं एक्वेटिक, फ्रेश एंड फ्लोरल, इस तरह की खुशबुएं जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांड्स किस तरह से अपने लाइनअप में कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं जिससे कि उनका प्रॉफिट 10 टाइम्स ज़्यादा हो पाता है। अब इसका रीज़न है, अब देखें, सबसे पहले समझेंगे कि परफ्यूम बनाने का तरीका क्या है। अब परफ्यूम बनाने का जो तरीका होता है ना, वो नॉर्मल वही है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चल रहा है। मार्केट से इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल उठाया, एथेनॉल के अंदर ब्लेंड किया और परफ्यूम रेडी हो गया। अब कोई उसके अंदर फिक्सेटिव ऐड करता है, कोई कुछ ऐड करता है, मेरा भी प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्टर और स्टेमिना, आपको पता ही है, तो कुछ भी ऐड करता है। लेकिन परफ्यूम का जो मेन स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है एथेनॉल और फ्रेग्रेंस ऑयल। लेकिन ये जो इवॉल्व हुआ था, ये जो बनाया गया था, स्ट्रक्चर सेट किया गया था एथेनॉल के साथ में, तो ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके एक बेस्ट तरीका जो निकाला परफ्यूमर्स ने, साइंटिस्ट ने, अरोमा इंजीनियर्स ने, वो यही था कि एथेनॉल के साथ फ्रेग्रेंस ऑयल को ब्लेंड किया जाए। पर जब बात करते हैं इंडिया के अंदर परफ्यूम बनाने की, तो यहाँ पर फिक्सेटिव्स क्यों ज़रूरी हैं? देखो, यूरोप का वेदर जो होता है वो अलग है और इंडियन वेदर वो अलग है। यहाँ 40-50 डिग्री की हीट में किसी भी परफ्यूम को रोक पाना नामुमकिन है। और यहाँ का कस्टमर क्या चाहता है? वो चाहता है लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। अब यहाँ पर जो ब्रांड्स हैं वो कैसे प्रॉफिट बनाते हैं वो समझते हैं। वो ये करते हैं कि उनके पास अगर 10 SKUs हैं तो 10 में से 2 या 3 ऐसे अपने प्रोडक्ट डालते हैं जो टोटल सिंथेटिक बेस होते हैं। मोटा मोटा अगर एक रेट लें तो एक मार्केट से फ्रेग्रेंस ऑयल आप उठाते हो, एथेनॉल मिलाते हो, कुछ फिक्सेटिव ऐड करते हो, बॉटल की कॉस्ट है, बॉक्स की कॉस्ट है, लगभग 350 से 400 रुपए के आसपास अच्छा एक परफ्यूम तैयार होकर चला ही जाता है 100 ml में। वहीं पर अगर सिंथेटिक की बात करें तो इसकी कॉस्ट 100 ml में अगर आप बनाते हो तो लगभग 150-200 रुपए पहुंच जाती है। अब इसको कितना सस्ता करना है, कितना महंगा, वो इंग्रेडिएंट्स पर भी डिपेंड होता है। तो अब इसको बनाएं कैसे? सबसे पहली चीज़ आपको याद होगा अजमल का ये अतर बॉक्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स की। तो ये प्रोडक्ट भी अजमल का वही प्रोडक्ट है जो है तो गिफ्टिंग में, पर इसकी जो कॉस्ट है वो मार्केट में लगभग 1800-2000 ऐसे बिकता है। पर एक्चुअल में इसकी कॉस्ट अगर मेकिंग में देखी जाए ना तो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत सस्ते में ये प्रोडक्ट तैयार होता है क्योंकि टोटल सिंथेटिक है। आज एक ऐसी ही फ्लोरल और फ्रेश, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही एक फ्लोरल एंड फ्रेश परफ्यूम की फॉर्मूलेशन दिखाने जा रहा हूँ स्क्रैच से। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही एक फ्लोरल एंड फ्रेश परफ्यूम की फॉर्मूलेशन दिखाने जा रहा हूँ स्क्रैच से, बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स के साथ में, जिससे आप बहुत आसानी से अपने हाथ से इसे बना सकते हो, घर पे बना सकते हो और एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम क्रिएट कर सकते हो, एक ऐसी स्मेल जो सबको पसंद आएगी। मैं ये परफ्यूम 10 ml बनाने जा रहा हूँ, लेकिन आपको जो रेशियो मैं बताऊंगा वो परसेंटेज में बताऊंगा, ताकि आप जब बनाने बैठो तो 100 या 1 लीटर जो भी आप बनाओ, शुरू में तो R&D करोगे तो ड्रॉप्स में आपको बता ही दूंगा मैं, कि पता चल जाएगा कि आप R&D में कैसे बनाओगे 10 ml का। लेकिन रेशियो में जो आपको सजेस्ट करूंगा वो परसेंटेज वाइज करूंगा, ताकि आप उसे लिख लो और आप किसी भी साइज और वेरिएशन में उसे क्रिएट कर पाओ। तो चलो चलते हैं सबसे पहले अपनी टेबल पर और बनाते हैं इसे। देखो, सबसे पहले इसमें इस्तेमाल करेंगे DHM का, बहुत ही फ्रेश बनाना है, DHM का यूज़ करेंगे। पूरी फॉर्मूलेशन को ध्यान से देखना और नोट डाउन करते रहना जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ। और आवाज़ थोड़ी सी आपको अभी फंस के आ रही होगी या सही नहीं आ रही होगी, रीज़न ये है कि भाई देखो गर्मी बहुत हो रही है और फ़ैन बंद करके मुझसे वीडियो बनाई नहीं जा रही, तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है। तो अब सबसे पहले डिहाइड्रोमेर्सिनॉल में ले रहा हूँ और ये फॉर्मूला मैं 10% फिलहाल बना रहा हूँ, ड्रॉप्स में बनाऊंगा। ड्रॉप्स आपको बता दूंगा, जब आप ट्राई करो तो ड्रॉप्स में आप पूरा चेक कर सकते हो इसको बना करके, और जब बल्क में बनाना तो परसेंटेज वाइज सेट कर लेना। तो परसेंटेज वाइज मैं अगर बताऊं तो ये टॉप नोट में जाएगा
और मैं इसको टॉप नोट से बना रहा हूँ, बेस नोट की तरफ जाऊँगा। 20% जाएगा पूरी फॉर्मुलेशन का, यानी कि लगभग 40 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये हो गया 40 ड्रॉप डिहाइड्रोमेर्सिनॉल। अब इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे लीनालूल। ये भी टॉप नोट में जाएगा। लीनालूल 10% परसेंटेज वाइज लिख लो, ड्रॉप में 20। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बहुत ही फ्रेश, फ्लोरल, सॉफ्ट, लेवेंडर टाइप की हल्की सी एक सिट्रसी फील देता है लीनालूल। इसके बाद आ जाएगा हार्ड नोट। ये टॉप नोट कंप्लीट हो गया है। अब हार्ड नोट के अंदर 3 चीज़ें जाएंगी। 3 चीज़ें में एक तो हेडियन है, दूसरा यलंग यलंग का एसेंशियल ऑयल है और तीसरा एबनॉल है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लेता हूँ और ये जाएगा पूरी फॉर्मुलेशन का 8%। ड्रॉप्स में काउंट करें तो 16 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यलंग यलंग का एसेंशियल ऑयल। ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट यूज नहीं करना, एसेंशियल ऑयल यूज करना है। अब जाएगा इसमें हेडियन। अब हेडियन जो जा रहा है वो जाएगा 28%। अगर ड्रॉप्स में काउंट करूं तो 56 ड्रॉप्स। 56 ड्रॉप्स हेडियन। अब लास्ट में आएगा हार्ड नोट में एबनॉल। अब देखो, जो एबनॉल है ना, आप एबनॉल यूज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर एबनॉल इस टाइम पर नहीं है स्टॉक में, गोडाउन पर है, आपको मिल जाएगा। आपको ये सारे अरोमा केमिकल्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट www.yasnichodor.com विजिट कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, लैब में, गोडाउन पर है। तो उसकी जगह अब एबनॉल जो है ना, वो एक क्रीमी थोड़ा सा टेक्सचर देता है, एक हल्का सा, तो उसी से मैच करता हुआ पॉलीसेंटॉल है। पॉलीसेंटॉल को भी यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पर, तो मैं यहाँ पर इसे ही ले लेता हूँ। अब ये जाएगा 4%, यानी कि 8 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपके पास पॉलीसेंटॉल है तो आप एबनॉल को स्किप कर सकते हो। एबनॉल डालोगे तो और अच्छा इफेक्ट देगा, रेशियो सेम रहेगा। अब इसके बाद आती है बारी बेस नोट की। बेस नोट के अंदर सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें गैलेक्सोलाइड 8%, 16 ड्रॉप्स। ये हो गया गैलेक्सोलाइड, बेस नोट स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद जाएगा इसके अंदर मस्क अम्ब्रेट। मस्क अम्ब्रेट जाएगा 6%, यानी कि 12 ड्रॉप्स। अब मस्क अम्ब्रेट 10% डाइल्यूट कर लेना पहले, उसके बाद यूज करना। डीपीजी में कर लो चाहे एथेनॉल में कर लो। 6% जाएगा, 12 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया मस्क अम्ब्रेट। 5% इसमें जाएगा एम्ब्रोक्सन, 10 ड्रॉप्स, 10% की डाइल्यूशन वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आएगा टोनालाइट 4%, 8 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो टोनालाइट है ये भी 10% डाइल्यूटेड है डीपीजी के अंदर, तो आप भी डाइल्यूट करना पहले, उसके बाद इसे इस्तेमाल करना। इसके बाद सीधे आएगा इसके अंदर आईएसओ सुपर 2%, लगभग 4 ड्रॉप्स। 1 2 3 4। बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन देगा ये आईएसओ सुपर पूरी फॉर्मुलेशन का। तो अब आ जाता है इसके अंदर कुछ फिक्सेटिव्स। अब ये बेस नोट इसके अंदर कंप्लीट हो गया, ये पूरी फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका कुछ बैलेंसिंग के लिए, इसमें स्टेबलाइजेशन के लिए इसके अंदर 3% यूज़ कर रहा हूँ मैं बेंजाइल बेंजोएट का, जो पूरी फॉर्मुलेशन को एक सेटल डाउन करेगा और फिक्सेशन इसका मजबूत करेगा। 3%, 6 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 बेंजाइल बेंजोएट।
अब इस फ्रेगनेंस की मॉडिफिकेशन का नंबर है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं 2 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। पहली चीज़ है कैशमीरान। कैशमीरान जाएगा 1%, 1, 2, 2 ड्रॉप में आएगा 1% कैशमीरान। अब इसके बाद में लास्ट में आपके पास इथाइल वेनिलिन 10% की डाइल्यूशन वाला, वो आप यूज़ करोगे इसके अंदर 1%। इथाइल वेनिलिन 1%, तो ये हो गई पूरी फॉर्मुलेशन कंप्लीट। अब इसे जब आपको पहले तो इसे देखो, सबसे पहले इसे रख देंगे मिनिमम 7 डेज़ के लिए। उसके बाद जब परफ्यूम बनाएंगे तो 20% की कॉन्सेंट्रेशन में बनाएंगे। 20-25 कर सकते हो, अच्छा 30 भी कर सकते हो इसमें, क्योंकि अब इसके अंदर आपको अलग से कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फॉर्मुलेशन के साथ में पूरी इसकी कस्टमाइजेशन कर दी है इसके नोट के हिसाब से। अब आप इसको ले सकते हो, 2% आप ले सकते हो इसको, सॉरी 2 ml। अब मैं 10 ml का मैं बना रहा था ना, तो यहाँ पर 2 ml मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और बाकी का एथेनॉल सिंपल 30% तक जा सकते हो, क्योंकि जो एसेंशियल ऑयल से बने हुए परफ्यूम्स होते हैं उसमें अलग रेशियो जाता है, और जो सिंथेटिक होते हैं पूरे पूरे, तो उसमें सिंथेटिक में क्या होता है कि वो चीज़ नहीं आ पाती, मतलब फ्रेगनेंस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाना चाहो तो आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं इसमें। फ़िलहाल मैं ये आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप फ़ौरन फ्रेगनेंस मत बना देना, वरना वो काम नहीं आएगी। मैं अभी इसे खोल के हटा दूंगा, ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह की और फॉर्मुलेशन देखने के लिए कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिख देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।